नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। इससे बीते दिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक मामला सामने आ रहा है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, जिस प्रकार से आपको बता दें कि जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और उसमें जो है झड़प होने के बाद में कुछ लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड राजधानी रांची में भी ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिल रहे होंगे, जहां पर कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो सोनम वांगचुक को की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के सामने नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे आखिर आप लोग सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के देश में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, वो भी इसलिए कि उनपे देशद्रोह के मामले लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन। मतलब बिल्कुल ही या तो आप जनता को अनपढ़ समझ रहे हैं या फिर आप अनपढ़ हैं इसका प्रमाण दे रहे हैं। ये दो कारण हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो आपको पर्यावरण से लड़ने के लिए सिखा रहा है, आपको पर्यावरण को बचाने के लिए सिखा रहा है, एक व्यक्ति जो विभिन्न तरीकों से देश को उन्नत बनाने के तरीकों में आपको लेके जा रहा है, और वो स्वतंत्रता की मांग जो पहले से है और जो वहाँ है स्थापित था पहले से, आप उसको एज ए डिक्टेटरशिप मतलब हिटलरशाही के तहत उसको खत्म करने के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर चुके हैं जिसके खिलाफ आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि एक पहली शुरुआत है और भी ऐसे कई श्रृंखलाएं निकले और भी युवाओं को हम लोग जागरूक कर सके कि वो सोनम वांगचुक के फेवर में आए और हम लोग सब मिलके एक बड़ा मुहिम चलाएं ऐसी फाशीवादी तानाशाही ताकतों के खिलाफ जो देश में किसी भी तरह की विद्रोह या किसी भी तरह के विरोध के बोल को सुनकर इतना डर जाता है कि एक वैज्ञानिक को भी वो जेल में डालने से नहीं चूकता है। जो अभी भी जेल में बंद है और उनका यही कहना है कि जिन लोगों की झड़प में मौत हुई है, जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक मैं जेल में बंद रहूंगा। जी, उनका मांग बहुत स्पष्ट है और उनके मांग के साथ हम लोग हैं। उनका कहना है कि जो भी वहाँ हुआ, जिस तरह मौत हुई लोगों की और जो हिंसा भड़काया गया, इसकी न्यायिक जांच हो, क्योंकि वहाँ एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और लंबे समय से चल रहा है वहाँ आंदोलन। और मांग स्पष्ट है और सोचने की बात है कि मोदी सरकार ने 2019 में जब 370 हटाया तो लद्दाख के लोगों को उन्होंने कहा कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, और सोनम वांगचुक तो उस समय उनका समर्थन भी किए थे 370 हटाने का, जो कि गलत भी था उस समय। और आज के दिन उसी वादे पर मोदी सरकार न केवल वापस गई बल्कि एनएसए जैसे आरोप में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र का जो रवैया है, जन विरोधी रवैया है, ये हमेशा यही दिखता है। और यहाँ लद्दाख आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं अगर लद्दाख में वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका निशाना हमेशा से झारखंड पर भी रहता है। तो ये मुद्दा केवल लद्दाख का नहीं है, उनका केंद्र का जो रवैया है आदिवासियों के प्रति वो झारखंड में भी झलकता है। केंद्र सरकार का ये गंभीर आरोप है सोनम वांगचुक पे कि ये दूसरे मुल्क से नाता रखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार का आप क्रोनोलॉजी समझिए। केंद्र सरकार जो भी जनता के लिए लड़ाई करते हैं, लोकतांत्रिक संघर्ष करते हैं, शांतिपूर्ण संघर्ष करते हैं, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाते हैं। उन आरोपों को अपने कुछ मीडिया के घरों से उसको फैलाते हैं और जब तक आरोप गलत सिद्ध होता है तब तक उस व्यक्ति का पूरी उसके हर काम को बदनाम करते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है हम लोग के झारखंड के स्टैन स्वामी, जिनको फर्जी आरोप में जेल में डाला, जेल में ही मार डाला। आज के दिन में एक उनके ऊपर कोई आप एविडेंस नहीं निकाल पाए हैं, और वही काम आज सोनम वांगचुक के ऊपर हो रहा है। कुछ भी कहानी बना दे रहे हैं और सब उसके पीछे जा रहे हैं। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि लद्दाख को आप पूर्ण राज्य बनाइए और 36 अनुसूची लागू कीजिए। और केंद्र सरकार जो एनएसए यूएपीए जैसा कानून का इस्तेमाल करता है लोगों के विरुद्ध, ये पूरा गलत है, ये बंद होना चाहिए। अभी उसी ग्रुप में है कि देखिए, हम एक प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र देश में लोगों की आवाज, युवकों की आवाज, विद्यार्थियों की आवाज सबका मान्यता है। और इनका क्या कहना है कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। युवकों को काम चाहिए, युवकों को अच्छी शिक्षा चाहिए, उसी के लिए उन्होंने काम किया। उतना ही नहीं, ये तो अहिरे गहरे व्यक्ति ने पूरे विश्व उनको तो अवार्ड देते हैं और इनको मैंने जो बोलने वाला है, जो कोई भी शब्द उनके विरुद्ध बोला, जेल में डालो, यह नहीं होगा। तो एक तानाशाही की बात है, संविधान के खिलाफ है, प्रजातंत्र देश की स्थिति नहीं है। हम क्या के लिए हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग मनाएं जब उसका कोई मान्यता नहीं रखते हैं। जो चाहे क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया था लद्दाख के लिए, वादा तो निभाए नहीं।
यहाँ तक उनको जो सेंट्रल में लाया उसको भी हटाया गया। इस प्रकार बस कुर्सी बचाओ, वोट चोरी करो, यही चल रहा है। और अगर कोने कोने से आवाज नहीं उठेगा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम जो 29 राज्य हैं वो एक मिल करके हम काम करते हैं। इस प्रकार लद्दाख में जो होता है वो हमारा है, जो और कहीं पर होता है वो हम लोग से, इसलिए हम लोग उसके कटे नहीं रहेंगे, हम उनका साथ दे रहे हैं। जब कोई चीज कोर्ट में आता है तो हम लोग रुक करके देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कोर्ट में भी क्या चलता है। हाँ, जहाँ ये होगा ना, ये होगा, हो सकता है और कौन जज बेंच में है उसका भी हो सकता है। सीधे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह में गई हूँ। आप लोग कौन से कमेटी से यहाँ पर आए हैं? यही कमेटी जो इन्होंने बताया। ये हम लोग झारखंड जन अधिकार महासभा से जुड़े हैं और भी अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि यहाँ हैं। क्या कहेंगे सर? आप लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी देश में डेमोक्रेसी को समाप्त करने की ओर अग्रसर है, जिसका ही प्रत्यक्ष आप उदाहरण देख रहे हैं कि गांधीवादी रेमन मैग्सेसे से पुरस्कृत सोनम वांगचुक को देशद्रोही का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करने का काम किया है। हम लोग विभिन्न संगठन के लोग झारखंड से उनके समर्थन में आज परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पे यह संदेश देना चाहते हैं कि लोकतंत्र को जो भारतीय जनता पार्टी मार रही है उसके खिलाफ पे हम लोग खड़ा है और वांगचुक को गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को तुरंत रिहा किया जाए और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डाला जाए। अच्छा, ये बताइए, लद्दाख को एक राज्य का भी दर्जा देने की मांग की है सोनम वांगचुक ने? हाँ, होना ही चाहिए। जब कश्मीर पे 370 धारा हटा के पूर्ण राज्य का घोषित किया गया तो लद्दाख को भी किया जाना चाहिए। छोटे छोटे राज्य होने से उन राज्यों का विकास होता है, वहाँ के निवासियों को एक अवसर प्राप्त होता है और हम चाहते हैं कि लद्दाख को भी पूर्ण राज्य के रूप में घोषणा किया जाना चाहिए। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग आज सांकेतिक रूप से जनता और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग खड़ा हैं। हम लोग भविष्य में जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। विजय शंकर नायक, केंद्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच। देखिए, हमारे साथ में कई संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस प्रकार की स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहेगी तो हम इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक हम इसी प्रकार से सरकार को आहत कराने का काम करेंगे। फिलहाल देखना अब यह होगा कि आगे की जो जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, आगे में क्या स्थिति बनने वाली है, क्या उनकी रिहाई होती है या फिर सुनवाई क्या होती है, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।